हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन में। और जैसा कि हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में हम अगले पार्ट को लेकर के आपके सामने मौजूद हैं। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए भी हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज़ ये है कि ये जितने भी वाक्य होंगे, ये या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते होंगे, या डू नॉट से शुरू होते होंगे, या इन वाक्यों के शुरुआत में प्लीज या काइंडली शब्द आता हो। फिर इसके बाद ये तो पहचान की बात हो गई। इसके बाद हम कुछ बेसिक रूल्स की बात करेंगे। जैसे पहला रूल है, रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भावार्थ के अनुसार बदलते हैं। अब ये किस तरह से बदलते हैं, इसके लिए पूरी सारणी होती है, ये पूरी लिस्ट दी जाती है। इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, आप देख सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो इन्वर्टेड कामा लगी हुई होती है, इस इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तीसरा, जिन सेंटेंसेस में डू नॉट लगा होता है, उन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए उनका डू नॉट हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी तरह से अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्टेड वर्ब में फॉरबेड अगर लगा होता है, फॉरबेड का मतलब होता है क्षमा करना, माफ करना। अगर फॉरबेड ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है तो आपको नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं। फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्लीज या काइंडली है, तो रिपोर्टेड वर्ब में हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे और ये जो प्लीज और काइंडली होगा इसे हम हटा देंगे। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर सर या मैडम शब्द इस्तेमाल किया गया तो इसे हटा करके रिपोर्टेड वर्ब में हम ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली शब्द का उपयोग करेंगे। इसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और हम इन सारे पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल पर या कुछ और एग्जाम्पल लेकर के उन पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है, राम सेड टू मी डू नॉट रन ऑन द रोड। अब राम मुझसे कह रहा है कि रोड के ऊपर मैं ना दूं। तो इसको अगर हम बनाएं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, इसका रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं बदलता, ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलता। सेड टू को हम यहाँ पर चूंकि मना किया जा रहा है, इसलिए सेड टू को हम क्या करेंगे, फॉरबेड में चेंज कर देंगे। फॉरबेड में बदलने के बाद जो ऑब्जेक्ट था उसे ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब जैसा कि हमें रूल में बताया जा चुका है कि अगर हम फॉरबेड लगा देते हैं तो हमें नॉट का यूज नहीं करना है, डू तो अपने आप ही हट जाएगा। तो ये बना राम फॉरबेड मी टू। फिर इस बचे हुए सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देना, रन ऑन द रोड। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा सेंटेंस है जिसमें फॉरबेड का यूज नहीं करना, जो हमारे पास दिया हुआ है, द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक ए नॉइज। अब दोनों सेंटेंस सेम थे, फर्क ये था कि यहाँ पर सेड टू था और यहाँ पर राम मुझसे कह रहा था। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं था रिपोर्टेड वर्ब में कहने वाला, जो रिपोर्टेड वर्ब में ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो ऑर्डर करता या रिस्पेक्टेड पर्सन होता, इस तरह का पर्सन नहीं था। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि राम और मैं दोस्त हूँ, तो इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे हमने उसे बना दिया फॉरवर्ड लगा। लेकिन इस सेंटेंस में टीचर है और टीचर हम जानते हैं कि एक विशेष व्यक्ति होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे द टीचर। अब टीचर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो द टीचर यहां पर सेड टू को हम बदल देंगे ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब यहां पर फॉरवर्ड नहीं लगा, तो जब फॉरवर्ड नहीं लगा होगा तो डू नॉट को हम क्या करेंगे, नॉट टू में कन्वर्ट कर देंगे, नॉट टू मेक ए नॉइज। और ये सेंटेंस भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि इन दोनों सेंटेंसेस में एक तो हमारा डू नॉट वाला पॉइंट यूज हुआ
और दूसरा हमारा फॉरवर्ड वाला जो है सेंटेंस भी फॉरवर्ड वाला रूल भी अप्लाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम क्या करते हैं, इसी इन रूल्स को आगे के कुछ सेंटेंसेस हैं उन पर अप्लाई करके देखते हैं और फिर इस पर हम काम करते हैं। दोस्तों अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और तीसरा एग्जाम्पल है पुष्पा सेड टू मी, लिसन टू मी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुष्पा को पुष्पा ही रहने देंगे जैसा कि पिछले सेंटेंसेस में हमें पता है। और पुष्पा आजकल बड़ा फेमस भी है, जो कहेगा नहीं साला, है ना। तो सेड टू को अब यहाँ पर देखो लिसन टू मी, तो यहाँ पर या तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई इसी तरह की बात कर रहा है, तो पुष्पा रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड मी। अब फिर क्या हो जाएगा, टू, फिर क्या हो जाएगा लिसन, LISCEN, लिसन टू, और मी को काहे में, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो पुष्पा के हिसाब से तो हिम, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद परवीन सेड टू देम प्लीज कीप क्वाइट, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो परवीन क्या कर रहा है, उसे प्लीज शब्द तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरह के सेंटेंस में क्या होगा, परवीन सेड टू को हम काहे में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। नियमों के हिसाब से हमने पढ़ा था प्लीज या काइंडली होने पर हम सेड टू को काहे में रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, तो परवीन रिक्वेस्टेड हिम। और क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब जब क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड का यूज कर लिया है तो प्लीज शब्द को हम हटा देंगे और कनेक्टेड टू लगाएंगे, टू कीप क्वाइट, और ये सेंटेंस भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस है हमारा राम सेड टू द टीचर सर मार्क मी परफेक्ट। अब इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, अगर हम कन्वर्ट करें तो राम, अब ये राम एक छात्र है, छात्र टीचर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, राम रिक्वेस्टेड, और किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, टीचर से, द टीचर। अब यहाँ पर सर शब्द का यूज किया गया है, तो एक पॉइंट में हमने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के जो सर शब्द है उसे जब हम हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, द टीचर, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, रिस्पेक्टफुली। तो राम रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली। फिर इसके बाद क्या है, टू मार्क, और मी फर्स्ट पर्सन है यानी कि राम के हिसाब से चेंज हो जाएगा तो हिम, हिम, और फिर बचा हुआ शब्द प्रेजेंट, PRESENT। ये हमारा सेंटेंस क्या बना, राम रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली टू मार्क हिम प्रेजेंट। अब इस तीसरे वाले उदाहरण में एक बात भी हम और कर सकते हैं, अगर हम रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसकी जगह पर हम आस्क्ड भी लगा सकते हैं। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आगे के इसी तरह के सेंटेंसेस के वीडियो में हम अगले पार्ट में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।